तो बीस्ट टेम्पलर के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लॉन्गडिन जो होता है वहां पर इनविजिबल बंदे के साथ फाइट कर रहा होता है। तो वहां पर एक वेसल होता है जो कि इनविजिबिलिटी की पावर को यूज कर सकता है। तो वो वेसल लड़की जो होती है वहां पर कहती है कि मैं इस लड़के को इसी तरह से मारने वाली हूँ, मैं इसे तरसा तरसा कर मारूंगी। लेकिन इसी के साथ खिड़की के अंदर से वहां पर से क्लाउड जो होता है वो अंदर आता है। क्लाउड अंदर आने के बाद वहां पर फैल जाता है और पूरे कमरे के अंदर फैलता है, जिसकी वजह से उसे वहां पर सामने वो लड़की जो होती है इनविजिबल लड़की उस क्लाउड के साथ टकराकर विजिबल हो जाती है। वहां पर वो गायब हुई वेसल जो होती है अपीयर होती है, क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने होते अपनी इनविजिबिलिटी की वजह से, क्योंकि उसे वहां पर कपड़े पहनेगी तो नजर आ जाएगी। इसी वजह से वहां लॉन्गलिन जो होता है उसे देखने के बाद उसके नाक से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि ये कैसे तो कपड़े नहीं पहने हुए, जबकि गावलिंग उसे कहता है कि लॉन्ग नीटियां तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर इसको फिनिश करो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही वो अपने ड्रैगन से कहता है कि मुझे 10 पॉइंट की पावर दे दो। और 10 पॉइंट की पावर लेने के बाद जाकर वो सीधा एक पंच मारता है और एक ही पंच के साथ वो लड़की जो होती है पीछे दीवार के साथ जाकर टकराती है और इसी के साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर थे, मैं तो यहाँ पर इस बारे में सोच भी नहीं पाई कि उन लोगों के पास इस तरह का भी एक वेसल हो सकता है जो कि अपने आप को इनविजिबल कर सकता है। इसी के साथ ही बटर रैबिट यहाँ पर अंदर आ जाता है। बटर रैबिट वहां पर आने के बाद अपनी मास्टर से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल ठीक हो, जल्दी से वापस चली जाओ, तुम्हें अपनी पोजीशन को यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहिए, जाकर अपनी पोजीशन को संभालो ताकि बाकी के सभी लोग यहाँ पर मेरे मैसेज को सुन सकें। और इसी के साथ ही वापस चली जाती है। जबकि नेक्स्ट सीन जो होता है वेस्ट साइड का दिखाया जाता है। तो वेस्ट साइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर पांडा-चान काफी बुरी तरह जख्मी होता है, लेकिन दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि वैसे लड़की वाइनी जो होती है उसकी हालत भी काफी ज्यादा बुरी होती है। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा पांडा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से मुझे काउंटर कर सकता है। तो वो भागना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरे पीछे मत आना, मैं यहाँ पर से जा रही हूँ। लेकिन इसी के साथ ही सिस्टर जूही से कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पर जाने बिल्कुल भी नहीं दे सकते। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसे वहीं पर नीचे गिरा देते हैं। जबकि दूसरी तरफ से नॉर्थ साइड का सीन दिखाया जाता है। नॉर्थ साइड का सीन दिखाता है कि हमारा ब्रदर डांडाई जो होता है अभी भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू स्टेज के अंदर होता है। जबकि अर्थी जो होता है वो ग्राउंड के अंदर से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद उनसे कहता है कि तुम सभी कमजोर नस्ल के इंसान हो, मैं तुम में से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तो ब्रदर जैंग कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो तो ब्रदर डांडाई के ऊपर अटैक कर रहा है, हमें जाकर उसे बचाना होगा। तो ब्रदर जैंग वहीं पर उसके सामने खड़ा हो जाता है ताकि वहां पर अपनी बॉडी के साथ उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो पत्थर उड़ते हुए सीधे उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ ही वो सारे के सारे पत्थर वहीं पर कट जाते हैं, क्योंकि शैडो कैट जो होती है वो इंटीग्रेशन स्टेज के 6 लेवल पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेती है। और इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है। टेलीपोर्ट करने के बाद उसकी रेंज भी अब बढ़ चुकी है और वो अर्थी के करीब जाने के बाद उसके मुंह के ऊपर फिर से पंजे से अटैक करती है। हालांकि उसने अपने चेहरे के ऊपर वहां पर अर्थ की शील्ड को एक्टिवेट किया होता है, लेकिन वो नहीं बच पाता। उसके पंजे का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो मर जाता है। बस नेक्स्ट सीन जो होता है हमें ईस्ट साइड का दिखाया जाता है जहां पर इलेक्ट्रो होता है। तो इलेक्ट्रो ने वहां पर अपने सामने वाले जितने बीस्ट होते हैं उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से झटका दिया होता है, क्योंकि उसके पास उसने जब अपनी बैटल बॉडी को एक्टिवेट किया था तो वो बिल्कुल यहाँ पर एक इलेक्ट्रो की तरह काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और ऊपर से जाकर उनके ऊपर ठंडा बरसा रहा होता है। तो किंग फैंग जो होता है वो कहता है कि मैं भी यहाँ पर सेंसिटिव कनेक्शन की वजह से काफी जख्मी हुआ हूं, लेकिन मुझे यहाँ पर इस फाइट को खत्म करना ही होगा, कुछ भी हो जाए हम लोग यहाँ पर हार नहीं मान सकते। जबकि इलेक्ट्रो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर खड़े रहकर क्या कर रहे हो, तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो बाकी सभी की तरह। और इसी के साथ ही हमारा किंग फैंग जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसकी जो बेस पावर्स है वो कहां से आती है, इसके पेट से आती है। इसी वजह से इसे अपने पेट के इर्द गिर्द एक शील्ड बना रखी थी, एक लोहे की मेटल की शील्ड पहनी हुई थी। मुझे लगता है कि अपने पेट को ये प्रोटेक्ट कर रहा था। तो अगर मैं इसकी बैली के ऊपर अटैक करता हूं तो हो सकता है कि इसे हराया जा सके। तब इलेक्ट्रो वहां पर अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाता है ताकि उसके ऊपर एक शuriken को फेंक सके अपने थंडर के साथ इम्ब्यूड करके। इसी के साथ ही किंग फैंग जो होता है वो अपने बीस्ट को इशारा करता है और उसका बीस्ट जख्मी हालत में ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है, लेकिन वहीं पर से एक सोनिक वेव के साथ अटैक करता है। वो सोनिक वेव जो होती है सीधी जाकर इलेक्ट्रो की बैली के ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रो बहुत ही बुरी तरह जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। यहाँ पर इन लोगों ने 4 वेसल्स को सबड्यू कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही वेसल बचता है जो कि मेन डोर के ऊपर था, यानी कि बियर अब बचता है। तो गावलिंग कहती है कि अब सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रूडर बचा है, बाकी के सभी इंट्रूडर्स को यहाँ पर रोक लिया गया है। गावलिंग कहती है कि जूनियर ब्रदर ल्यू मैं यहाँ पर बाकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने ओपोनेंट को यहाँ पर वो सबक सिखाओगी कि वो दोबारा कभी हमारे सेक्टर के ऊपर अटैक करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और नहीं इस बार से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें साउथ मेन हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पर बियर जो होता है वो देखने के बाद काफी हैरान होता है, क्योंकि हमारे ल्यू फैंग ने बैटल स्टार्ट होती है अपनी वेल को रिलीज कर दिया होता है। तो वो वेल को देखने के बाद कहता है कि तुमने अभी से यहाँ पर अपनी वेल को रिलीज कर दिया और ऊपर से ये डिवाइन फेज में पहुंच चुकी है। तुम्हारा ल्यू फैंग उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम यहाँ पर इसको डिवाइन फेज कर रही हो, यानी कि तुम मेटामॉर्फोसिस को डिवाइन फेज कह रहे हो। तो यहाँ पर तुम्हारे नामों की वजह से काफी ज्यादा हैरान हो रहा था कि हो सकता है कि डिवाइन फेज पता नहीं कौन सा लेवल हो, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि डिवाइन फेज क्या है। विगोर स्टेज का मतलब इंटीग्रेशन स्टेज है और यहाँ पर डिवाइन फेज का मतलब मेटामॉर्फोसिस स्टेज। इसका मतलब यह है कि तुम मेरी प्यूनी से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकते। फिर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इससे ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इससे ज्यादा कर सकते हैं, हम लोग तुम्हारे बीच से ज्यादा पावरफुल हैं। फिर उसे कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद के साथ कल्टीवेट करता रहा हूँ ताकि मैं एक दिन
वेल को अपने हाथों से मार सकूं। हम वेसल्स के लिए ये बहुत बड़ी ऑनर की बात होगी अगर हम लोग एक वेल को अपने हाथों से मार सके। लेकिन इसी के साथ ही वेल अपनी पूंछ के साथ उसके ऊपर अटैक करती है, तो एक ही अटैक के साथ वो उड़ता पीछे जाकर गिरता है और गिरने के बाद वो कहता है कि तुम कितने घटिया हो, मैं जहां पर अभी बात कर रहा था और तुमने बात के दौरान ही मेरे पर अटैक कर दिया। और साथ ही वो अपनी बीस्ट मोड को एक्टिवेट करता है। जैसे वहां पर अपनी बीस्ट फरी को एक्टिवेट करता है तो वो कहता है कि अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कितना पावरफुल हूं और मैं तुम्हारी बीस्ट को यहां पर अपने अपने दांतों के साथ चबाकर ही मार डालूंगा। लेकिन इसी के साथ ही हमारी प्यूनी जो होती है वो आगे बढ़ती है और वेल जाकर उसके कंधे के ऊपर बाइट कर लेती है। तो जैसे वो उसके कंधे के ऊपर बाइट करती है इसी के साथ ही वो बियर जो होता है वहीं पर गिर जाता है और गिरने के बाद वहीं पर वो ढेर हो जाता है, यानी बेहोश हो जाता है, मरता नहीं है। बस एक सीन में ड्रैगन और नुत्सु का भी दिखाया जाता है। ड्रैगन और नुत्सु जो होते हैं वो अलायंस के लोगों को अपने साथ लेकर आ रहे होते हैं। तो मास्टर लू उनके साथ होते हैं अलायंस की तरफ से, वो एक काउंटी है तो वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए होते हैं। लेकिन मास्टर लू से कहता है कि हम तुम्हारे इंटेल के ऊपर भरोसा करके यहाँ पर आए हैं, लेकिन अगर वहां पर जाने के बाद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो फिर इस बारे में सोच लेना कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुम्हें वाकई में लगता है कि वेसल्स यहाँ पर एक थर्ड लीग के सेक्टर के ऊपर अटैक करेंगे और उन लोगों को यहाँ पर थर्ड लीग के सेक्टर से क्या चाहिए होगा। ड्रैगन उसे कहता है कि यहाँ पर ज्यादा सवाल मत पूछो, जिस तरह से हम लोगों ने आपस में डील की थी उसी की तरह तुम यहाँ पर आगे बढ़ो, हमारा साथ दो। तो लू से कहते हैं वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी स्क्वाड के लोग यहाँ पर हमारी मदद लेने के लिए आएंगे, क्योंकि तुम्हारी स्क्वाड हमेशा सेपरेटली काम करती है। इसी के साथ उन्हें वहां पर सामने सेक्टर दिखाई देता है, लिंगजाओ क्लैन के अंदर से वहां पर धुआं उठ रहा था। तो वो कहते हैं लगता है कि ये बहुत ही बुरा है, वहां पर तो पहले से अटैक हो चुका है जिसकी वजह से वहां पर से आग की लपटें उठ रही हैं। तो ड्रैगन कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, जल्दी से आगे बढ़ो, हम लोग यहाँ पर और ज्यादा लेट नहीं हो सकते। नुत्सु को वहां पर कैप्टन जुई की पड़ी होती है। तो मास्टर लू कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जो इंटेल थी वो काफी ज्यादा हद तक ठीक थी, यानी कि यहाँ पर वेसल्स ने अटैक किया है। और इसी के साथ ही क्योंकि वो साउथ की तरफ से आगे बढ़े होते हैं वहीं पर उन्हें सामने बड़ी वेल दिखाई देती है। इतनी दूर से इतनी बड़ी वेल को देखना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। ये देखने के बाद उन सभी को एक झटका लगता है। तो नीचे का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारे लियू फेंग ने अभी तक उन लोगों को नोटिस नहीं किया होता। तो वो अपनी वेल से कहता है कि वेल अब बस करो, इसको मारना नहीं है। तो उसके दांत जो होते हैं उसकी बॉडी के अंदर गड़े होते हैं और वो बेहोश हो चुका होता है। तो हमारा लियू फेंग उसे कहता है कि हमें इसे जिंदा रखना है ताकि हम लोग इसके पास इन्वेस्टिगेशन ले सकें। तो जैसे वहां पर वो अपने वाटर बबल के साथ उसको रैप करता है ताकि वो उसे बाइंड कर सके। और साथ ही वो प्यूनी से कहता है कि अब जल्दी से तुम्हें वापस लेना होगा, क्योंकि हमें बाकी की वार जोन में जाकर उन लोगों का साथ देना होगा। क्या पता उन लोगों ने अपनी वॉर्स को खत्म किया है या नहीं, उनकी फाइट खत्म नहीं हुई होंगी। तो जैसे वहां लियू फेंग जो होता है उसे वहां पर अपने रिंग के अंदर रखने लगता है। इसी के साथ उसकी नजर वहां पर पड़ती है एक बड़े से एल्फ के ऊपर। तो वो कहता है ये क्या, ये तो वेसल हंटर के एल्फ्स है और इसके साथ साथ यहाँ पर अलायंस के लोग भी हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, ये यहाँ पर क्या कार्य है। और साथ ही वो प्यूनी को जल्दी से जल्दी अपनी रिंग के अंदर रख लेता है। तो जैसे वहां पर उसको रख लेता है इसी के साथ ही वो लोग भी वहां पर लैंडिंग कर रहे हैं। तो वहां लियू फेंग ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि उन लोगों ने यहाँ पर इस चीज को देखा नहीं और लियू फेंग ने भी यहाँ पर पूरी कोशिश की उनको यहाँ दिखाई दे। तो मास्टर लू वहां पर आने के बाद से कहता है कि मास्टर जुन जुनसी, सॉरी माफ करना मैं तुम्हें जुन जुनसी कह रहा हूँ, असल में तुम्हारा नाम तो लियू फेंग है। तो हम लोग फाइनली यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं। तो वहां लियू फेंग घबराहट के मारे वहां पर पसीने छोड़ रहा था और उसे कहता है कि प्रिंसिपल लू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और साथ ही वो सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं यहाँ पर इस बात को इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं मान सकता कि इन लोगों ने मेरी वेल को देखा ना हो, क्योंकि ये लोग ऊपर से यहाँ पर नीचे की तरफ ही देख रहे थे और साफ वहां से दिखाई देता है कि मेरे पास एक वेल थी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कोई मिरेकल हो गया और इन लोगों ने मेरी वेल को ना देखा हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 123 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में इन लोगों ने वेल को देख लिया है। और वो तुम्हें पता ही है कि उन लोगों ने देख ही लिया है।